हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो चलो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं ए। इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट लेते हैं बी। इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, दूरी हमें निकालनी है। वो दूरी होगी ए बी, और वो दूरी हम कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। एक हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमने लिया है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट हमने लिया था बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखिए, ए पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, ये दूरी है x1, और x एक्सिस से दूरी, ये दूरी है y1। इसी तरह से पॉइंट बी की y एक्सिस से दूरी है x2, और x एक्सिस से दूरी है y2। अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए ए और बी बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, यानी कि ए बी। अब अगर हम इसकी हेल्प से एक समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, तो इसकी हेल्प से हम आसानी से ए बी की दूरी निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, जिसमें हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में कर्ण क्या है? ए बी। कर्ण का काम ए बी कर रहा है, तो इस ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए हमें आधार और लंब चाहिए। अब ये है हमारे पास आधार। आधार कैसे आएगा? ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x2। x2 में से x1 करेंगे तो हमें आधार हमारा मिल जाएगा। तो x2 माइनस x1, आधार हो गया हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और इसी तरह से लंब हमारा बनेगा ये टोटल डिस्टेंस y2, ये टोटल डिस्टेंस y1, तो हमारे पास लंब बचा y2 माइनस y1। तो लंब हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीच में प्लस। तो हमारे पास ए बी आया अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और ये बन गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या आया? दो पॉइंट्स के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट, इसको हम अच्छे से लिख देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये हमारे पास जनरेट हो गया डिस्टेंस फार्मूला, जिसे हम डायरेक्ट याद करके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट ए दिया हुआ है 2,3 एंड बी दिया हुआ है 5,7। अब ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हुआ हमारा 3 स्क्वायर और ये हुआ हमारा 4 स्क्वायर अंडर रूट। ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 16
अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5। दिस इम्प्लाई ए बी बराबर 5। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे जनरेट होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। अगर ये समझ में आ गया तो आप फार्मूला कभी नहीं भूलोगे।